बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हाजी बाबा साहब, मिर्ज़ा हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब। हाजी साहब के नाम से मशहूर हैं, ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, रूहानी इल्म रखते हैं। आपका कोई मसले मसाइल हो तो उस पर भी आपको बताते हैं। अब हाजी साहब से आज मैंने बात करनी है कुछ सियासी के जी खान साहब के हवाले से। आज इद्दत केस में भी जो सा है अपील मुस्तरद हो गई, अब वो केस चलेगा। अब उसमें क्या हो गया, आगे 2 केसेस तो ख़त्म हो गए, अब 1 केस रह गया। अब इसमें क्या होने वाला है आगे, ये हाजी साहब से पूछेंगे। और पूछेंगे जी खान साहब के लिए आसानियाँ कब हैं, और हाजी साहब से पूछेंगे जी मुवक्किलों से ज़रा पूछ के बताएं कि ये खान साहब ने कब बाहर वापस आना है, और ख़ान साहब के लिए आसानियाँ क्या हैं, कब से शुरू हो रही हैं, और इस मुल्क का क्या है। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि जी बैठ के मुज़ाकरात करें, मगर ख़ान साहब अभी उस बात पर नहीं आ रहे। हाजी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी तबीयत है? अच्छा बेटा, अल्लाह का शुक्र। गर्मी ने तो फिर बड़ा वो किया हुआ बेटा, अल्लाह आप लोगों को खैर से सलाम रखे। आप ठीक है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाजी साहब बताएं, इद्दत केस में तो जी अभी जो सा है अपील मुस्तरद हो गई है, अब आगे क्या होने वाला है? खान साहब के लिए कोई आसानियाँ हैं? कुछ आपने ख्वाब देखा है कोई ऐसा? बेटा जी, खान साहब के लिए तो आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। खान साहब और कांग्रेस गवर्नमेंट एक ही साथ चल रही है दोनों को, ठीक है नहीं, क्योंकि ये एक ही बाप के बेटे हैं। बेशक वो हिंदुओं के उसमें आ गया, गैर मुस्लिमों के, और ये मुसलमानों के उसमें आ गया, लेकिन हिंदू अपने मुल्क के लिए वफादार हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे बगैर मोदी हो, चाहे जो मर्जी हो। और ये अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जितने भी मुगल बादशाह दूसरे हुए हैं, सब ने इक़्तिदार के लिए अपने बाप को मार के सीट पे बैठ गए हैं। तो ये जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने तो बाप को क्या बल्कि पूरे मुल्क को मार के चाहते सिर्फ असी जो असैम्बली बंदे बैठे उन्होंने ही वोट हो, तो उन्होंने असी हुक्मरान होइए, तो होर बंदा इस मुल्क से कोई ना रहे। क्योंकि इन्नी महंगाई और इन्ने उस तक इन्होंने पहुँचाता। शुक्र अलहमदुलिल्लाह, तू बेटा साढ़े हालात में भी जानता, साढ़े खाने पीने में भी जानता, उठने बैठने में भी जानता है। 48,000 रुपया बिल आया बिजली का, ठीक है जी। तो बाकी ठीक है, जो दिन साढ़े अल्लाह ने लिखे ने, ये भावें 48,000 की बजाय 48 लाख भी भेजेगा ना, जदों तक असी जिंदा इंशाल्लाह असी खाना अल्लाह का दिया होया। क्योंकि ये ना किसी को दे सकते, लेकिन खो सब दे कोल सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इस चीज़ की मैंने यकीन है। रही गल खान साहब की, खान साहब के साथ भी कुछ लोग गलत थे, और अब भी कुछ लोग, जैसे वो इमरान राज खान साहब का आपने देखा कि बड़ा वफादार बनता था। अब वो जनाब इमरान राज के जब सारे भांडे खोले ने, उसकी जायदाद की और सारी की तहकीकात हो रही है, तो लेकिन वो तो करे आके इमरान खान करे तो सानू मज़ा आता है, इन्होंने करने नाल नहीं। क्योंकि इन्हों की तो गल वो जायदाद की तहकीकात नहीं, बल्कि जाति दुश्मनियां भी लेंदे ने, ठीक है नहीं गल जी। तो बहरहाल मुखलिस बंदे साथ होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम थले तो लैके जिथे तक है अवाम, तुसी 22 करोड़ कहते हो, तुम 26 करोड़ कहते हो, जिन्नी अवाम है वो सिर्फ इन्हों का 1.5 लाख बंदा जो खाने वाला ग्रुप है, इन्हों का 1.5 लाख बंदा कट के बाकी सारे ही जोड़े ने अल्लाह की ज़्यादा शुक्र है इमरान खान के नाल ने। और इमरान खान का 15 अगस्त से पहले पहले का मैंने कहा हुआ है 15 अगस्त से पहले, चाहे वो आज हो जाए, चाहे कल हो जाए, चाहे वो 15 दिन में हो, चाहे वो 1 महीने में हो, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान के लिए 22 से बेहतर है, ठीक है सर। केसेस सब केसेस ख़त्म नहीं हो रहे, एक केसेस भाई केस वो 2 खत्म हो गए हैं, अब ये एक केस है इसका बीबी वाला है यार, ये तो इनको ही पता है। और इज्जत इनकी कभी पूरी नहीं हुई है, इनके माँ बापों की कभी किसी की इज्जत नहीं पूरी हुई है। अगर ये इज्जत की क्या बात करते हैं, वो तो इमरान खान की इज्जत इन्होंने हुण याद आई, जदों इन्होंने को हुकूमत गई तो उन्होंने इज्जत याद आई। एक और थोड़ी हुकूमत की इज्जत नहीं पूरी हुई जी पहली जो गई सी तुहाडे कोलों, ओहदी इज्जत पूरी करवाओ, बाकी तो सारे काम ठीक चलते रहेंगे। और यार बुशरा को तो खैर, बीबी को क्या नाम है इसका, बीबी बुशरा बीबी, हाँ बुशरा बीबी को तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है ना मैंने कभी उसको रूहानी तौर पे देखा है, ना वैसे सियासी तौर पे देखा है, और ना इमरान खान की बीबी होने के हैसियत से भी मैंने नहीं देखा है। लेकिन बालिए आपको पता 3 साल हो गए शादी हुई नूं, ते 3-4 साल तो बाद इन्होंने इज्जत याद आई है। वो तुसी अपने माँ बाप की तो इज्जत देखो, थोड़ी उन्होंने कदों पूरी हुई है, ठीक है नहीं गल जी। मैं हूँ यदा बच्ची का नाम नहीं लेना चाहता गा, चाहे वो, क्योंकि असी जरा पेंडू जहन से बंदे हैं, असी समझते हैं जी साढ़े पिंड की
ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਹਾਇਆ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ अपने आप ਨੂੰ देखण कि तुसी भी खुदा दी अदालत में पेश होना सारा ने। अडियाला जेल के ताले कब खुल रहे हैं खान साहब के लिए? जी बेटा, अडियाला जेल के ताले कब खुल रहे हैं खान साहब के लिए? वो ताले तो वो खान साहब दे अगर तुसी कहो ना खान साहब आज इन्होंने कह दो ठीक है चलो भी खोलो, तो वो अज खोलने वास्ते तैयार ने। लेकिन इन्हें खान साहब ने आप जरा जान के इन्होंने देख रहा भी ये किन्ने पानी च ने। ठीक है नहीं गल जी? ठीक है। वो जी मतलब मच्छियां वाले पानी के 2 ट्रैकों चो निकले ने ते वो जहर गला वो देखना भी किन्ने पानी च है मच्छी। ठीक है नहीं? और बाकी होना तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल जेहड़ा अल्लाह ने लिखा, मैं अपने आप को इमरान खान के कोई मरबे नहीं लैने ते ना उन्हें मैनू दे देने ने ते ना इन्होंने तो खैर कदे किसी को देने ही की है। तो अपने बंदे नूं सिर्फ जेहड़े लुट मार ते नाल हैगे ने उन्होंने दिंदे, उस तो इलावा किसी चंगे बंदे नूं ये नहीं दे सकते कि शरीफ आदमी नूं ये नहीं दे सकते कि ना इन्हां दा जरूर सारा दा शरीफ है। हाजी शरीफ के बेटे भी हैगे ते अपना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शरीफ तो सारा ही शरीफ ते बेड़ा गर्क करता सारे शरीफा ने मिल के। ठीक है। आज एक बंदा मेरे को आया, वो बंदा एदा साद रफीक दा, हालांकि साद रफीक दे प्यो दादा का कोई मुस्लिम दे नाल ताल्लुक सीगा, पाकिस्तान दे नाल ताल्लुक सीगा, लेकिन साद रफीक दा तो सिर्फ प्रॉपर्टी दे नाल जिहड़ी कब्जा करने वाले ग्रुपां दे उहदे नाल ताल्लुक है। साद रफीक दा किसी चीज़ दे नाल मुल्क दे नाल कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि बई जो डाकुआ से मिल जाता फिर डाकू बन जाता बंदा, भावें जिन्ना मरी चंगा होए। बिल्कुल ठीक है नहीं? तो साद रफीक का माशाअल्लाह यही काम है। तो साद रफीक के बारे एक बंदा रो रहा था कि ये जदों आया तो इन्हें इंज करता असी मर गए, इन्हें ये कराया तो असी मर गए, इन्हें ये करता असी मर गए। वो मैं कहा साद रफीक की तुहाडे कोल क्लासिकोप लैकर? उन्हें कहा एडी बड़ी क्लासिक होगा, वो रेलवे का वजीर नहीं सीगा, प्रॉपर्टी डीलर सीगा, कहना सारी प्रॉपर्टियां तो कब्जे करें। ठीक है नहीं गल? ठीक है। अब हाजी साहब मुझे ये बताएं कि आपके मौकल क्या कहते हैं, जिन्नात क्या कहते हैं कि जी खान साहब जेल में कैसे हैं और कब तक उनके लिए आसान? खान साहब बिल्कुल जेल में खुशो खुरुम हैं, उनको कुछ नहीं होता है। बाहर उनके 3 नुमाइंदे फिरते हैं, एक किबला हजरत साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके एक साथी हैं बुढ़े ठेरे, दंद तो बेचारे रह कोई नहीं है जे चौधरी सुजात हुसैन, और एक सही दंदा वाला बंदा जड़ा ना वो हैगा जरदारी साहब। तो इन्होंने तीनों ने जो कोई वो जड़ा ना अंब की टाणी लाई रहता है, अंब पक्के ने भाई इन्होंने टाणी लाने की हिलाने की जरूरत है तो अंब थले डिग पैनगे। ठीक है नहीं गल? हुकूमत जो है ना खान साहब को कह रही है कि जी आप ना बैठ कर बात करें और हमारे साथ ना मामलात को तय करें, अगर आप मुश्किल में हैं तो हम आपकी मुश्किल आसान करेंगे। वो तुसी मुश्किल कौन आसान कर लें? तुसी अपनी मुश्किल आसान करो। तुसी अपनी मुश्किल आसान करने वास्ते तुसी बैठ के गल करने वास्ते कह, हुकूमत नहीं कह रही, ये सिर्फ एक ग्रुप कह रहा है। वजीर आजम कह रहा है, नहीं कब्जा ग्रुप कह रहा है। अच्छा। वजीर आजम कोई नहीं, वजीर आजम अपने बच्चों ने सिर ते हाथ रख के सानू दस दे कितनी सीटां नहीं दियां। लो मैं इमरान खान नहीं जानता, लेकिन अल्लाह के हुक्म नाल मैं अल्लाह के कोल इल्तिजा करांगा, इमरान खान जिवें मर्जी राजी करांगा, लेकिन अपने बच्चों के सिर ते हाथ रख के अगर ये बच्चे है अगर नहीं है नहीं समझना उन्होंने कि ये नहीं है फिर जो मर्जी करे, लेकिन अपने बच्चों के सिर ते हाथ रख के कह दो कि मेरे को ईमानी कुरानी 5 सीटां नहीं या 10 सीटां नहीं, वो जीतियां हैं मैंने दस दें तो जनाब काम सारा सीधा हो जाएगा। कोई गल नहीं है, किहड़ी गल है? शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी खान साहब हम बाहर आने कोई चांसेस नहीं है। वो नहीं, शेख रशीद तो एवं मारता रहता जवलियां। शेख रशीद का वो झूठ बोलता जर गला मेरे नाल उन्हें कहा जी इंज रोजाना टेलीफोन पर रबता करे करो, इंज करे करो, इंज करो, खबर लेके आके कहता जी मैं अज बल्कि यह जी खबर लेके आया तो यह जी खबर लेके आया, मुड़ के रबता कोई नहीं करता शेख रशीद। हाँ जी। अच्छा जी, वरना मैं शेख रशीद की बहुत कदर करता। जिस दिन इन्हें दफ्तर बनाया सीगा अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अवामी का जो अपना वो ऐलान किया था, सबसे पहले मैंने इसको फ़ोन किया था। अच्छा। सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम कौंसिल फातिमा जिना का पीर पुकारा साहब का एक अदला सा सिपाही हूँ और आज भी और रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं उसी मुस्लिम लीग। अच्छा हाजी साहब अब बताएं कि ये हुकूमत जो सा है अब बजट पेश कर लिया इसने, तो अब ये बजट के बाद इसके लिए आसानियाँ हैं या मुश्किलात हैं? भाई आवाम के लिए परेशानी है, इनके लिए कोई भाई इन्होंने तो जो पैसे आएंगे उन्होंने लैके चले जाएंगे, इन्होंने तो अपने को सामभ के रखने हैं। क्योंकि ये तो रात को जो पैसे इन्होंने को आते हैं वो तो सुबह नाश्ता करना हराम समझते हैं। ये कहते हैं सुबह पैसे ताजे किसी को फड़िए तो वह नाश्ता करिए, वो पैसे खर्च करने हराम ने।
वो एक मौलवी साहब जो ना अपना मेरे बड़े मिलने वाले दो मौलवी सीगे और दोवे बड़े यार सीगे आपस में, एक कहले तशीदा मौलवी सीगा, कहले सुनत वाल दा सीगा। तो उन्हें क्या मौलवी साहब कदे कोई खाना खोना कदे हाथ रोक के भी कदे खाया, कहना एक दिन अपने घर खाया सीगा, उस दिन हाथ रोक के खाया सीगा, वरना सारी जिंदगी खुली छुट्टी नाल ही खाईदा है। ठीक है नहीं, तो इन्होंने तो बेटा ही जो ना वो जब आप जिस दिन अपने को खाएंगे ना उस दिन पानी वाले छोले मंगवाएंगे। अच्छा जी, अब आप क्या कह रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले इमरान खान से इंशाल्लाह उसके केस भी खत्म हो जाएंगे, उसके दुश्मन भी खत्म हो जाएंगे और उसके मोहब्बत वाले जिंदा हो जाएंगे, मुर्दा लोग जिंदा हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, सब दुआ कर दें बस। ठीक है बेटा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन सुम्मा आमीन। पालने वाले वास्ता आपको हजूर पाक अलैहिस्सलाम और उसके आल औलाद के सदक़े से पाकिस्तान की खैर करना। पालने वाले हजूर पाक अलैहिस्सलाम, उसके आल औलाद और उसके मुहिब्बान अहले बैत के सदक़े से पाकिस्तान की खैर करना। पालने वाले 1,24,000 पैगम्बरों के सदक़े से जो भी लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के खैर ख्वाह, अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत आमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो पाकिस्तान के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन चाहे वो कोई भी, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करना। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को जन्नत का गहवारा बना दे। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ये आपके महबूब के नाम के ऊपर पाकिस्तान बनाए, इसको शादोबाद रखना, ता क़यामत शादोबाद रखना। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो इसके ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन चाहे वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको तबाह बर्बाद करना। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हर गरीब आदमी की मुश्किलात को एहसान फरमा दे, जो बीमार है उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा दे, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता फरमा दे, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता फरमा दे, जो किसी नागानी मुसीबत के अंदर परेशान है अल्लाह तबारक व तआला उनको उससे निजात दिला दे, जो बेगुनाह कैद है अल्लाह तबारक व तआला उनको रिहाई अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि इन्नका राहिमुल वदूद। आमीन। बहुत शुक्रिया आज साहब। सलाम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम।